वेलकम बैक टू परफेक्ट क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर 12 जीओसी पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। और जीओसी के अंदर हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए, इंट्रोडक्शन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म्स। बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, वीडियो बाकी है तो पहले वो वीडियो कंप्लीट करना। अब उसके बाद आज जो टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने वाले। रिएक्शन मैकेनिज्म से हमें समझ में आएगा कि कोई रिएक्शन कैसे हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे 12th के अंदर बहुत सारे रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम लगने वाला है। तो अब जो पार्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं, जो क्लास होंगे रेगुलर, वो ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म से रिलेटेड होंगे सारे। तो चलो आज का सबसे पहले टॉपिक जो है ना, वो मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन ही समझाने वाला हूं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर इंट्रोडक्शन क्या है। एज एग्जांपल एक सिंपल सा रिएक्शन ले लेते हैं। अब रिएक्शन ही समझने में यहां पर केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ए बी एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो रिएक्शन कर रहा है एक्स वाई के साथ और प्रोडक्ट क्या बना रहा है, ए एक्स बी वाई प्रोडक्ट बन रही है। जनरली एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन लिखा है यहां पर, ए बी एक्स वाई के साथ रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है ए एक्स एंड बी वाई। अब यहां पर जो हमें ये टॉपिक में पढ़ना है वो क्या है कि ये जो रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो रहा है उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन समझनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिएक्शन है, रिएक्शन लिख लिया और खत्म हो गया, नो। अब यहां पर जैसे स्टार्ट ले रहे हैं, सबसे पहले हम कैसे एग्जांपल समझ लो। यहां पर ये रिएक्शन के अंदर पहले क्या थे, ए बी के बीच में बॉन्ड था। अब नया बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, ए एक्स। तो ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, पहले जो ए बी के बीच में जो ओल्ड बॉन्ड था, एक्स वाई के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड पहले क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ओके, ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे यहां पर, ब्रोकन। और सामने जब हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना। यहां पर ओल्ड बॉन्ड ए बी के बीच में जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो एक्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, न्यू बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पर न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और यहां पर क्या बन रहा है, अपना प्रोडक्ट बन रही है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन डायरेक्टली सिंगल स्टेप में ऐसे ही हो जाती है कि दो चीजें मिक्स हुई और प्रोडक्ट बन गई, नो। बीच में एक और स्टेप आता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। ओके, तो बीच में कौन सी प्रोडक्ट बनती है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आती है। तो मैं एक सिंपल सा रिएक्शन फॉर्म लिख रहा हूं। यहां पर हम जनरली क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स लिखेंगे। किसे लिखेंगे यहां पर हम, ये होगा रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसी होगी, अनस्टेबल प्रोडक्ट होगी, वो तुरंत किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगी और फिर उसमें से क्या बनेगा, अपना प्रोडक्ट होगी। अब प्रोडक्ट भी क्या हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन मेन प्रोडक्ट होगी अपनी, और उसके अलावा जो दूसरी प्रोडक्ट्स है उसे हम बाय प्रोडक्ट्स बोलेंगे। तो कोई भी रिएक्शन अगर है, केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स किसमें कन्वर्ट होंगे, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ये रिएक्शन में कैसे होगा वो, तो यहां पर क्या है, ए एंड बी एक रिएक्टेंट ही है, एक्स वाई भी क्या है, एक रिएक्टेंट है यहां पर। तो क्या होगा, सबसे पहले ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या होगा, टूटेगा ए एंड बी के बीच में। एक्स एंड वाई के बीच में भी बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और ए एंड एक्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो देखो कैसे लिख सकते हैं हम, यहां पर ए एंड बी के बीच में बॉन्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। एक्स एंड वाई के बीच में भी बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक होगा। और बॉन्ड कहां पर बन रहा है, ए एंड एक्स के बीच में, बी एंड वाई के बीच में। तो ये हुआ अपना इंटरमीडिएट। तो ये तो थोड़ी प्रोडक्ट है, फिर ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपनी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट। और प्रोडक्ट क्या है अपनी फाइनल, यहां पर ए एक्स एंड बी वाई। तो ये अपनी प्रोडक्ट हो गई। तो ये जनरल एक रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन समझा रहा हूं मैं तुम्हें। ओके, अब यहां पर क्या है, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट में कौन हो सकता है, वो जो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
तो रिएक्टेंट के अंदर दो चीजें लिखने वाले हम, खास दो चीजों पर खास फोकस करेंगे। एक तो सबस्ट्रेट होगा और दूसरा रिएजेंट होगा। रिएक्शन ऐसे ही नहीं होता, एक सबस्ट्रेट है अपना और दूसरा कौन है, उस पर अटैक करने वाला रिएजेंट है। तो सबस्ट्रेट किसे बोलेंगे? रिएक्टेंट के अंदर दो लोग होंगे, अभी मैंने दो रिएक्टेंट लिखे हैं ना, तो उसमें से एक सबस्ट्रेट है और एक रिएजेंट है। तो सबस्ट्रेट कौन होगा वो, और रिएजेंट कौन होगा वो? तो सबस्ट्रेट उसे बोलेंगे जो कार्बन दे रहा है, रिएक्शन के अंदर क्या कर रहा है, वो कार्बन डोनेट कर रहा है, कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सबस्ट्रेट कौन है यहां पर, जो कार्बन सप्लाई कर रहा है रिएक्शन के लिए, ओके, न्यू बॉन्ड बनने के लिए क्या दे रहा है, कार्बन दे रहा है, उसे हम क्या बोलने वाले हैं, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या होगा, सप्लाई कार्बन फॉर न्यू बॉन्ड। न्यू बॉन्ड बनने के लिए जो कार्बन सप्लाई कर रहा है वो क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। तो रिएजेंट कौन होगा, तो उसके अलावा जो दूसरा है वो कौन है, अदर जो होगा वो रिएजेंट होगा। समझ रहे हो ना यहां पर? तो कोई भी रिएक्शन है, अगर उसमें रिएक्टेंट्स है एक से ज्यादा, तो एक को क्या बोलने वाले हम, सबस्ट्रेट बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे हम, रिएजेंट बोलेंगे। आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमें। कई बार क्या होता है, दोनों कार्बन न्यू बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से हम डिसाइड कर देंगे किसे सबस्ट्रेट बोलना, किसे रिएजेंट बोलना। अगर दोनों कार्बन दे रहे हैं तो दोनों रिएक्टेंट्स अगर कार्बन सप्लाई कर रहे हैं, तो उस वक्त जिसे हमें रिएक्टेंट्स बोलना है और सबस्ट्रेट बोलना है, जिसे हमें रिएजेंट बोलना है वो बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन बेसिकली रिएक्शन क्या हो रहा है, क्लियर है ना? सबस्ट्रेट के ऊपर क्या होगा, रिएजेंट अटैक करेगा, इंटरमीडिएट बन रहा है और सामने क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां पर प्रोसेस जो हो रही है वो क्या है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है। तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन दे रहा हूं मैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट सीक्वेंशियल ऑफ ईच स्टेप। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेप समझेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द सीक्वेंशियल ऑफ ईच स्टेप ऑफ। अब क्या पढ़ेंगे उसमें, सभी ईच स्टेप के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो। तो यहां पर क्या क्या हो रहा था, देखो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, नए बॉन्ड बन भी रहे थे, एनर्जी का भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो रहा है, यहां पर मूवमेंट हो रहा है। तो ईच स्टेप में हम रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या क्या समझने वाले हैं वो, एक तो हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे हो रही है वो रिएक्शन के अंदर स्टेप्स में। दूसरा एनर्जेटिक, मतलब एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, कि न्यू बॉन्ड जो बन रहा है वो ओल्ड बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो उस वक्त एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में समझना होता है। नेक्स्ट काइनेटिक्स, रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या होगी, वो काइनेटिक्स मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी स्पीड में कंप्लीट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी समझते हैं। इसी को, ये सारी प्रोसेस को डिटेल एक्सप्लेनेशन करना मतलब रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना, जिसमें हम सबसे ज्यादा फोकस किस पर करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पर फोकस करेंगे। तो सीक्वेंशियल ऑफ ईच स्टेप्स अबाउट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एनर्जेटिक एंड काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, दिस एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ अलग चीज नहीं है, जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन कैसे हो रहा है ना, उसे समझना होता है बस। अब जैसे समझे हम वैसे, लेकिन साइंटिफिकली समझने की ज्यादा कोशिश करेंगे हम। चलो अब ये टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कौन कौन से पार्ट्स, वो रिएक्शन मैकेनिज्म्स में। तो यहां पर सबसे पहले क्या हो रहा था, देखो बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे और नए बॉन्ड बन रहे थे। तो यहां पर सबसे पहले जो टॉपिक कवर करना है हमें वो है फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड ब्रेक होंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर रिएक्टेंट्स के ब्रेक हो रहे, वो कैसे हो रहे, मूवमेंट वहां पर जो फ्यूजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्यूजन कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहे हैं, उसके बारे में समझना है हमें यहां पर। सेकंड नंबर पर समझेंगे सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, लेकिन ज्यादातर हम क्या देखेंगे यहां पर, रिएजेंट।
कि रिएजेंट कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं जो अटैक करने वाले हैं ना सबस्ट्रेट के ऊपर, जो रिएजेंट जिससे प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो रिएजेंट कौन कौन से टाइप्स के होंगे वो समझेंगे। सेकंड टॉपिक वो है अपना। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड नंबर में हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट कौन सी बनती है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या बनेगी वो। फोर्थ नंबर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे करता है और उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है तो उसे कैसे इंडिकेट करेंगे। और 5 नंबर पर जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट पढ़ेंगे। अब यहां पर कौन कौन सी इफेक्ट पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट के अंदर, एक है आई इफेक्ट पढ़ेंगे हम डिटेल में, जिसे हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड नंबर है एम इफेक्ट या तो आर इफेक्ट, एम मतलब मेसोमेरिक या तो रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पर पढ़ने वाले हम ई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम। फोर्थ नंबर पर पढ़ेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये 4 टॉपिक्स हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और एमसीक्यू ये टॉपिक से बन रहा है। कैसे एमसीक्यू बन रहा है, मीनिंग क्या है, बहुत ही डिटेल में 1 बाय 1 एक एक सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ये जो 4 टॉपिक्स है ना लास्ट वाले, वहां से एमसीक्यू बनता है, ऑर्डर बेस्ड एमसीक्यू। अब क्या होगा वो जब हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सब देख ही लेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन के रिएक्शन मैकेनिज्म में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। तो क्लियर है, ओके। तो पहले ये लिख लो, फिर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड।